आवास योजना 2.0 का जो ऑनलाइन आवेदन है ना, उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी अपने पक्का घर को बनाना चाहते हैं सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि लेकर, तो इसका जो आवेदन है ना, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो ऑनलाइन आवेदन है स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सबसे पहले आपको जो है ये वाला वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ नया घर बनाने के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है ना, उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी अपना सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इसका बेनिफिट लेने के लिए आज ही यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, यहीं से आप आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि आप चाहें तो अपने कार्यालय से जाकर संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिंक आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके बड़ी आसानी से आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने का जो है लिंक आपको देखने को मिलता है, अप्लाई फॉर PMAY U 2.0, इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि यहीं से आवेदन आपको देना है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, अप्लाई फॉर PMAY 2.0, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे जो है कैटेगरी होता है। जैसे कि लाभार्थी आधारित निर्माण कराना चाहते हैं तो आपकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए और आपके पास कितनी भूमि होनी चाहिए, 45 वर्ग मीटर तक के नए पक्के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि आपको यहाँ पे सरकार देती है। वही यहाँ पे देखेंगे जो और भी बहुत सारे अलग अलग देखेंगे जानकारी है, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपका आधार की जानकारी आपको देना पड़ेगा, जैसे आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि, ये सारी जानकारी आपको देना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों का आधार का जो जानकारी है वो भी आपको देना होगा। आवेदक के पास सक्रिय बैंक खाता होगा जिसमें उसकी जो भी सहायता राशि है उसको उपलब्ध करवाई जाएगी, तो बैंक खाते आपको देना होगा। आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा जो कि PDF फाइल में होनी चाहिए, 100 KB से नीचे उसका फॉर्मेट बना लीजिएगा, साइज बना लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भूमि दस्तावेज आपको देना पड़ेगा लाभार्थी आधारित निर्माण BLC घटक के मामले में, ठीक है। तो आपके पास भूमि का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है, तो सबसे पहले स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो भी एनुअल इनकम है वो आप बताएंगे। ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट लाइफ स्कीम के तहत फॉर्म भर रहे हैं तो 3 लाख से कम होनी चाहिए। फिर यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, बेनिफिशियरी लाभार्थी नेतृत्व वाली निर्माण प्रक्रिया करना चाहते हैं, साझेदारी के साथ जो किफायती आवास होता है उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर ब्याज सब्सिडी योजना के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाला ही आपको चूज करना है। ये बढ़िया है, इसमें 2.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। क्या आपके पास भारत में कहीं आपका कोई पक्का मकान है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। क्या आपने पिछले 20 वर्षों में केंद्र राज्य सरकार की किसी आवास योजना के तहत लाभ उठाया हुआ है? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो सीधे यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे अपने आधार नंबर को वेरीफाई करके आपको फॉर्म को भरना है। तो आधार नंबर, आधार पे जो भी आपका नेम है उसको टाइप करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करके जनरेट OTP के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को डालेंगे और उसी OTP को डालने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे स्टेप हैं, ठीक है। सारे स्टेप को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपका आधार नंबर पहले से रहेगा, आपका नेम भी पहले से रहेगा जो कि आपने पहले ही दे दिया हुआ है। अब नीचे क्या करना है कि आपको जो है पैन कार्ड नंबर देना है। ध्यान रखिएगा जो स्टार मार्क लगा हुआ है रेड में उसको भरना जरूरी है, जो नहीं लगा हुआ है छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देना कंपलसरी है, पैन कार्ड नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज कर लेना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। फिर यहाँ पे आपका उम्र भी यहाँ पे बता दिया जाता है कि आप कितने उम्र के हो रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। जेंडर बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, तो जो भी आपका कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपका मेल है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अगर आप ऑर्फन है
ठीक है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे आधार के अनुसार अपने जो भी पिता का नाम है उनका आधार नंबर, माता जी का नाम और आधार नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं काम करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो लेबर हैं, नहीं काम करते हैं, अदर प्रकार के कोई काम करते हैं तो बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो भी होगा कंडीशन, जैसे मान लीजिए मैं लेबर हूँ तो लेबर का सिलेक्शन कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आवेदक का व्यवसाय क्या है लेबर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है काम देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पे फार्मर डाल देता हूँ कि मैं फार्मर का काम करता हूँ। अपना रिलीजन बताएंगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, कैटेगरी यहाँ बताना है, जनरल है, SC ST है, OBC है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको बताना है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है। नो एजुकेशन, मैट्रिक तक, इंटरमीडिएट, बैचलर, जो भी आप किए हैं बता सकते हैं, नहीं भी किए हैं नो एजुकेशन कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या PM स्वनिधि, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी, झुग्गी चाल निवासी के लाभार्थी में से हैं तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो नो करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिकॉर्ड है यहाँ पे सेव हो जाता है, इस तरह से ओके करेंगे। अब यहाँ पे फैमिली मेंबर डिटेल्स आपको ऐड करना है, तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर है ना, जैसे कि सेल्फ आपने ऐड कर लिया हुआ है, फादर मदर का भी आपको ऐड करना है। तो इस तरह से जो भी उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, रिलेशन यहाँ बता सकते हैं कि वो आपके क्या लगते हैं, ठीक है। जेंडर बताएंगे, आधार नंबर और क्या करते हैं यहाँ पे आपको बताना होगा। और यहाँ इस पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका नेम यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। जितने भी आपके घर में फैमिली मेंबर है सबको जोड़ देना है। अब यहाँ पे हाउस होल्ड डिटेल्स आपको देना है कि आपका जो घरेलू सैलरी है वो कौन से सैलरी में आता है, EWS है, LIG है, MIG, वो पहले से ही रहता है। आपका जो एनुअल इनकम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो भी इनकम सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, ठीक है। इस कब से शहर में रहने की वर्षों की संख्या आपको बताना है कि आप जहाँ पे अपना आवास का निर्माण कराना चाहते हैं वहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे हैं, 8 से 10 साल, 10 से अधिक साल। आपका जो घर का स्वामित्व है वो खुद का है, रेंट है, या फिर आपके पास कोई घर है ही नहीं, तो बता सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी चीजें हैं उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नो हाउसिंग कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एड्रेस आपको भरना है। प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका हाउस फ्लैट नंबर है, गली मोहल्ला है, ठीक है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको बताना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका एरिया किस प्रकार का है, सिटी टाइप का है या फिर UDA टाइप का है, वो बता सकते हैं। सिटी आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं और पिन कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है ना उसको आपको फिल करना है सेम उसी तरह से। तो देख लीजिएगा, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग, सेम है तो सेम। जहाँ पे अपने आवास का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, उसका यहाँ पे एड्रेस आपको देना है कि वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, कौन से सिटी में है। ध्यान रखिएगा 3 एड्रेस यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, प्रेजेंट, परमानेंट और फिर आप जहाँ पे आवास का निर्माण करना चाहते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है और कुछ यहाँ पे भरने का। और यहाँ पे क्या है ना कि लैंड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। पहला वाला कंडीशन में फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करिएगा। लास्ट में आपको जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो में आपको पैसा मिलेगा, जिस अकाउंट में पैसा आएगा उसको कंफर्म करेंगे। IFSC कोड लिख कर गेट बैंक डिटेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप इस प्रकार के लाभ उठाए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे टिक करेंगे कि मैं अंडरटेकिंग दे रहा हूँ। फिर यहाँ भी आप टिक करेंगे और सारे टर्म कंडीशन को पढ़ के फाइनल सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ से फाइनल सबमिट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। कभी भी स्टेटस चेक करना है तो लिंक हमने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे बेनिफिशियरी कोड आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, उसे चेक कर सकते हैं। आधार नंबर चेक कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस तरह से बड़ी आसानी से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 2.5 लाख रुपए तक की जो है आपको सरकार सहायता देती है।